हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है सभी का, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार आप देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस, और टॉपिक जो चल रहा है वो है मुगल एम्पायर। लगातार जारी है क्लासेस मुगल एम्पायर की। और आज 8वां भाग पिछले क्लास में हम देख चुके थे, और आज देखेंगे 9वां भाग, पार्ट 9। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम शाहजहां के बारे में बातें कर रहे थे, जहां शाहजहां के परिचय के संदर्भ में हमने बातें की थी, पूरी कहानी देखे थे उनके बारे में। फिर प्रारंभिक राजनीतिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ था शाहजहां का, किस प्रकार से उनको गद्दी मिली थी, वो सारी बातें हमने की थी। फिर प्रमुख विद्रोह या प्रमुख अभियान की चर्चा किए थे, जहां पर बुंदेला राजपुत्र का विद्रोह हुआ था 1628 में। खान लोधी साहब का विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर पुर्तगाली को विद्रोह देखने को मिला था, सिख विद्रोह देखे थे, अहमदनगर अभियान देखने को मिला था, बीजापुर गोलकुंडा अभियान देखे थे। तो इस प्रकार से प्रमुख विद्रोह या शासन की चर्चा हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तराधिकारी संघर्ष। तो शाहजहां के पुत्रों के बीच क्या हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे। फिर अंतिम में हम देखेंगे स्थापत्य कला से जुड़ी बातें, ठीक है। चलिए, उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या क्या संघर्ष है वो हम बातें कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बातें करेंगे, एक तो बहादुरगढ़ का संघर्ष, बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था भाई साहब। ये हुआ था 1658। बहादुरगढ़ की युद्ध के उपरांत एक और युद्ध देखने को मिला था, जिसको नाम है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये कब हुआ था भाई? ये भी हुआ था 1658 ईस्वी में। धर्म धर्मत के युद्ध के उपरांत सामूगढ़ का युद्ध देखने को मिलेगा। सामूगढ़ का युद्ध ये भी 1658 में देखने को मिला था। एक युद्ध जिसको खंजुआ का युद्ध कहा जाता है, क्या है भाई साहब? खंजुआ का युद्ध ये हुआ था आपके 1669 ईस्वी में। एक और युद्ध है इसी समय देखने को मिला था, देवराई का विद्रोह। देवराई का युद्ध या विद्रोह ये भी 1669 में, सॉरी 59 में। चलिए, उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में एक एक करके हम बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शाहजहां जो है उनके 7 संतान थे।
7 संतान में से 4 जो है क्या थे भाई, 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। और चारों पुत्र का नाम मैंने पिछले क्लास में बता रखा हूं, ठीक है। चलिए इसकी चर्चा हम करेंगे। जब समय था दिल्ली आगरा शासन व्यवस्था संभालने की, तो वो कौन थे भाई शासक यहाँ पर दिल्ली आगरा का जो है मुगल कालीन शासक कौन थे, जिस समय शाहजहां की बात कर रहे हैं। मुगल शासन इस स्थान में था और ये स्थान क्या है, दिल्ली आगरा का स्थान, दिल्ली आगरा। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, वो शाहजहां थे, शाहजहां थे। चलिए, शाहजहां ने अपने पुत्रों को शासक रहते हुए, शाहजहां ने अपने पुत्रों को शासक रहते हुए अलग अलग स्थानों का क्या नियुक्त किया गया था, या फिर गवर्नर नियुक्त किया गया था या फिर सूबेदार बनाया था। तो हम यदि बंगाल की बात करें, बंगाल की बात करें, ये क्या है भाई, ये है बंगाल, क्या है, बंगाल। और यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था किसको, अपने पुत्र शाह शुजा को, शाह क्या है, शुजा। बंगाल का क्या था, गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कौन था भाई, शाह शुजा को नियुक्त किया गया था। वहीं पर यदि बात करें जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में दारा सिको, दारा सिको यहाँ का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर कौन था भाई, इनके जो है पुत्र, बड़ा पुत्र दारा सिको, इनके जो बड़ा पुत्र है कौन है, दारा सिको यहाँ पंजाब का गवर्नर था। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इनके बारे में, गुजरात का गवर्नर, ये क्या है, गुजरात है। गुजरात का क्या है भाई साहब, गवर्नर। यहाँ का गवर्नर कौन था, मुराद, मुराद बख्श, मुराद बख्श। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण भारत का क्या बनाया गया था, गवर्नर क्यों किसे नियुक्त किया गया था, यह दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत का गवर्नर ये था औरंगजेब, जो नेक्स्ट शासक बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था, तो वो दक्षिण भारत का गवर्नर था। चलिए अब समझिए, समझते हैं। देखिए समय था 6 सितंबर 1657, 6 सितंबर 1657। इस समय क्या देखने को मिल रहा था कि जो है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, शाहजहां, ठीक है, बीमार थे।
और शाहजहां बीमार थे, इसका मतलब क्या है, उनका अंतिम क्षण आ चुका है, अंतिम वक्त आ चुका है लगभग, समझते हैं। यहाँ पे जो इनके पुत्र है, एक पुत्र जो बड़ा पुत्र दारा सिंह, मैंने कहा पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया अपने शासन काल में, कौन, शाहजहां। दूसरा पुत्र, अगर शाह सुजा की बात करें तो बंगाल का गवर्नर इनको नियुक्त किया गया था। तीसरे पुत्र मुराद बख्श की बात करें तो गुजरात का गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किया था मुराद बख्श को। चौथे पुत्र औरंगजेब की बात करें तो दक्षिण भारत का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उनके क्षेत्र बांट दिए थे भाई साहब की, जो आने वाले समय में पुत्रों के बीच जो संघर्ष न हो, पुत्रों को अपने अपने स्थान अच्छे से मिल जाए, इस प्रकार से उनके जो पिता से शाहजहां ने अपने पुत्रों को, चारों पुत्रों को क्या किया गया था, उनका क्षेत्र बांट दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है बातें। मैंने कहा 6 सितंबर 1657 को शाहजहां बीमार थे, बीमार पड़ रहे थे लगातार, और इसी के चलते इसी के चलते कहा जाता है कि चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो हम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी संघर्ष हम देखेंगे। चारों पुत्रों के बीच मध्य क्या हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। चलिए हम कहाँ थे, ठीक है। देखिए, गवर्नर किसकी बात कर रहे हैं, दारा सिकों की हम बात कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर दारा सिकों, इनको तो पंजाब का गवर्नर भी मिला था। साथ ही साथ कहा जाता है कि शाहजहां ने इस दारा सिकों को अपने साथ रखा था। क्या रखा था, दारा सिकों ने लगभग जो है अपने साथ कहने का मतलब अपने साथ आगरा आगरा की देखभाल हेतु, देखरेख हेतु रखा था। क्यों रखा था भाई, क्योंकि दारा सिकों के बारे में कहा जाता है कि दारा सिकों बहुत ही ज्यादा लॉयल, ये इसको प्रिय पुत्र की उपाधि दी गई थी। दारा सिकों के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां इनको क्या बोलते थे, प्रिय पुत्र बोलते थे। ठीक है, इनको प्रिय पुत्र कहा गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही लॉयल थे, और प्रिय पुत्र की उपाधि दिया था। और इसी कारण से शाहजहां ने दारा सिकों को पंजाब का तो गवर्नर बना दिया था, साथ ही साथ कहा जाता है कि देख रेख के लिए कभी ये जो है कहाँ पर, दिल्ली आगरा क्या करते थे, आते जाते थे देखभाल के लिए। ठीक है, चलिए। अब कहा जाता है कि जैसे ही शाहजहां बीमार पड़े, लगातार बीमार दिख रहे थे, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि मुराद जो है, ठीक है, एक तरह से मुराद गुजरात का गवर्नर बन बैठा था। इस मुराद ने अपने आप को क्या कर दिया था, जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की घोषित कर दी। ठीक है, स्वतंत्रता घोषणा कर दी, स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। वही देखकर वही इसको देखकर शाह सुजा भी अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई साहब अब जो है मेरे पिताजी बीमार पड़ रहे हैं, अब वो जो है शासक तो मैं ही बनूंगा। इस प्रकार से चारों भाई क्या है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक युद्ध के बारे में। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्म धर्मत का युद्ध, साबूगढ़ का युद्ध, खंजूका और देवराय का युद्ध। ठीक है, सबसे फर्स्ट बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ के युद्ध जो 1658 में लड़े गए थे,
बहादुरगढ़ का युद्ध क्यों हुआ था? अब देखिए बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल गवर्नर, वो कौन था भाई? बंगाल गवर्नर कौन था? एक पुत्र, इसका शाहजहां का एक पुत्र, और वो क्या था? शाह शुजा। शाह शुजा, ठीक है। इस शाह शुजा ने क्या किया था? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि मैं किसी के बंदिश में नहीं रहूंगा, अब मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी अब बीमार पड़ रहे हैं और कभी भी वो लुढ़कने वाले हैं, और इसी के चलते मैं अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार से स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है। जब इस बात का पता दारा सिकों को चला, क्योंकि मैंने कहा कि जो दारा सिकों हैं, ठीक है, उनको पंजाब के गवर्नर के साथ साथ आगरा दिल्ली की हालचाल रखने के लिए, देखभाल रखने के लिए इनको जो है ये भी क्या दिया गया था, बादशाह जो शाहजहां ने, ठीक है, इनको रखे थे। तो इसी कारण से जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह ने क्या किया, ठीक है, दारा शिकोह ने शाह शुजा पर आक्रमण कर दिया। शाह शुजा पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर बंदी बना लिया भाई साहब। क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है। इसका दमन कर दिया, ठीक है। और देखिए एक तरफ कहा जाता है कि एक तरफ जो है दारा सिकोह थे, दूसरे तरफ शाह सूजा था, शाह सूजा था, और दोनों की जो है शाही सेना एक स्थान पर, जिसको कहा जाता है, एक स्थान जिसको कहा जाता है बहादुरपुर, और इसी के नाम से क्या पड़ा था? बहादुरगढ़, ठीक है। ये कौन सा स्थान है? बहादुरपुर का स्थान है, बहादुरपुर या बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। और यहीं पर जो दारा सिकों का शाही सेना इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से शाह शुजा का शाही सेना इस तरफ से आ रहा है, और दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में, ठीक है, इसी स्थान पर क्या होता है भाई? इसी स्थान पर युद्ध होता है, ठीक है। और यही युद्ध क्या कहलाया है? बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में विजय किसकी हुई है? इस युद्ध में विजय किसकी होती है भाई साहब? दारा सिकों की विजय होती है। और दारा सिकों ने, जैसा मैंने कहा, कि शाह शुजा पर आक्रमण कर दिया और उनको क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है। तो ये पहला विद्रोह है, ये पहला युद्ध है, और जो क्या कहलाता है? बहादुरगढ़ के। इसका मतलब किसके किसके बीच हुआ? पहला जो बहादुरगढ़ का युद्ध विद्रोह, दारा सिकोह वर्सेस, दारा सिकोह वर्सेस किसके बीच? शाह शुजा के बीच हुआ, ठीक है। दारा सिकोह वर्सेस क्या है? शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दोनों की शाही सेना लड़े, और इस युद्ध में विजय किसको प्राप्त हुई? दारा सिकोह को विजय प्राप्त हुई, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, ये था प्रथम। दूसरा विद्रोह जिसको धर्मत का विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध धर्मत नामक स्थान में हुआ, इसलिए धर्मत का युद्ध कहा गया है। धर्मत नामक स्थान कहाँ पर है? उज्जैन पर। ये 1658 ईस्वी में देखने को मिला था। इस युद्ध में अब देखिए क्या हुआ था, पहले चलते हैं इस जो है मैप पे। इस युद्ध में अब देखिए दारा सिकोह ने बंगाल के गवर्नर शाह शुजा का पत्ता ऐसे ही काट दिया। अब देखिए शासक बनने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है भाई साहब, इसके पास कुछ नहीं बचा है शासक बनने के लिए, ये पत्ता साफ हो गया है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत का जो गवर्नर था, दक्षिण भारत का जो गवर्नर था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने एक रणनीति ये बनाई कि गुजरात के गवर्नर, उनका भाई जो मुराद बख्श है, ठीक है, उनसे वार्तालाप किया, उनसे मिले, और उनसे मिलकर
ठीक है, उन दोनों ने क्या किया, ये रणनीति बनाई कि हम दोनों अगर मिल जाते हैं, हमारी दोनों की जो शाही सेना मिल जाती है, तो हम मुराद बख्श को, ठीक है, हम सॉरी, हम जो है दारा सिकों को आसानी से क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे। और पराजित अगर होता है भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई है, मुराद बख्श कहा जाता है, तो बड़ा भाई था किससे, औरंगजेब का। तो अगर ऐसा होता है कि दारा सिकों इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, तो मुराद बख्श आपको क्या किया जाएगा, आपको इस दिल्ली जो मुगल शासक है, ठीक है, दिल्ली का शासक बनाया जाएगा, मुगल शासक बनाया जाएगा। नेक्स्ट शासक क्या होंगे, आप ही होंगे। ऐसा किसने कहा, ऐसा औरंगजेब ने कहा। उनको झांसे मिल गया एक तरह से, बनना तो जाहिर सी बात है, बनेगा कौन, औरंगजेब बनेगा, ठीक है, उनको तो है, वो बनेगा तभी कि ये सब चीजें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो गुजरात के गवर्नर मुराद बख्श को अपने में मिला लिया और उनको लालच दिया, किनको, मुराद बख्श को लालच दिया कि ऐसा करते हैं, हम दोनों अगर मिलकर दारा सिकों को पराजित कर देते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं, ऐसा पराजित कर देते हैं, तो जो नेक्स्ट शासक, पिता शाहजहां के बाद नेक्स्ट शासक मुराद बख्श आप ही होंगे, ऐसा औरंगजेब का कहना था। और इसी कारण से एक दल किसका बन गया, औरंगजेब और मुराद बख्श की शाही सेना का एक दल बन गया, और दूसरा दारा सिकों का। क्योंकि शाहजहां तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भाई साहब शाहजहां तो बीमार पड़े हैं, लेकिन उनकी देख रेख में, उनके नजदीक में दारा सिकों को रखे थे, ठीक है, दिल्ली आगरा की देख रेख में, ठीक है, किसको रखे थे, दारा सिकों को रखे थे। चलिए, तो धर्मत का युद्ध क्यों हुआ आप जानते हैं, इसी कारण से, जैसा कि मैंने बताया, तो एक तरफ जो लड़ेंगे, ठीक है, तो एक तरफ जो है दारा सिकों लड़ेंगे, और एक तरफ औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, मुराद बख्श, ठीक है, औरंगजेब प्लस मुराद बख्श वर्सेस किसकी किसके बीच होगा भाई, किसके किसके बीच होगा, दारा सिकों वर्सेस दारा सिकों। इन दोनों की जो है शाही सेना धर्मत नामक स्थान में लड़े थे युद्ध। यहीं पर क्या हुआ था भाई साहब, युद्ध हुआ था इसी स्थान में। और ये स्थान क्या है, ये स्थान है धर्मत का, धर्मत नामक स्थान। और धर्मत कहाँ पर है, उज्जैन, ठीक है, धर्मत कहाँ पर है, उज्जैन। और यहाँ पर इधर से आपको शाही सेना देखने को मिलेगा, किसकी, औरंगजेब प्लस मुराद बख्श की शाही सेना, शाही सेना इधर से आ रही है, और इस तरफ से दारा सिकों का क्या है, शाही सेना, ठीक है। चलो, और परिणाम क्या मिलते हैं अब जानते होंगे, परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा भाई साहब, इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के सामने आता है, युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, इस युद्ध का परिणाम निकलेगा औरंगजेब प्लस मुराद बख्श क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो शाही सेना, दोनों की शाही सेना जो मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सेना ये हो जाएगा। और इसी के चलते, ठीक है, स्टार्ट प्रारंभ में इसी के चलते इस समय दारा सिकों क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे थर्ड नंबर में सामूगढ़ का, जो है सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ के इस युद्ध की बात करें तो 1558 ईस्वी में ये हुआ था। और सामूगढ़ कहाँ भाई, ये किनके किनके बीच हुआ था, ये पहले याद रखिए। ये हुआ था दारा सिकों वर्सेस
किसके बीच हुआ था? फिर से औरंगजेब औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, ये दोनों ने फिर से मिलकर क्या की थी? कहां पर? सामूगढ़ का। ये कौन सा स्थान है जहां पर हुआ? युद्ध इस स्थान पर हुआ था। और ये कौन सा स्थान है भाई? ये सामूगढ़ का युद्ध है। क्या है? सामूगढ़। ठीक है। और सामूगढ़ कहां पर? यूपी, आगरा के पास। ठीक है। उत्तर प्रदेश कहां पर? आगरा के पास। आगरा के पास क्या है? सामूगढ़। और यहीं पर फिर से वही बात होगी, इधर से इसकी शाही सेना देखने को मिलेगी, और यहाँ से इसकी औरंगजेब प्लस मुराद बख्श दोनों की शाही सेना इस तरफ से आएगी। ठीक है। इधर से इसकी शाही सेना आएगी, उधर से उसकी शाही सेना आएगी। और इस बार फिर से विजयी कौन होते हैं? इस बार फिर से विजयी कौन होते हैं? औरंगजेब प्लस मुराद बख्श। ठीक है। और देखिए, अब देखिए, पहले तो उज्जैन में लड़े थे। इसके पहले हमने देखे धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ था? उज्जैन में लड़े थे। और उज्जैन में लड़कर आगे जब बढ़े तो फिर से जो दारा सिकों ने यूपी के स्थान पर, सामूगढ़ के स्थान पर फिर से अपनी शाही सेना को भेज दिए। और इनकी जो शाही सेना है, ठीक है, इसकी दारा सिकों और औरंगजेब दोनों की शाही सेना युद्ध लड़े, और विजय किसकी हुई? विजय औरंगजेब और मुराद बख्श की हुई। ठीक है। और यहीं पर कहा जाता है, इस विजय के उपरांत, ठीक है, इस विजय के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। समझिए, औरंगजेब ने पिता शाहजहां को क्या किया? बंदी बना लिया। पहली बातें। दूसरी बातें, दारा शिकोह की अगर क्या बात करें, दारा शिकोह भग कर लाहौर चला जाता है भाई साहब। भग कर कहाँ चला गया? लाहौर चला गया। ठीक है। तो ये बातें, दो बातें याद रखें सामूगढ़ के जो है की बातें याद रखिए। मैंने क्या कहा कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह यहाँ पर क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और पराजित होने के बाद ये कहाँ भग कर चले जाते हैं भाई? ये लाहौर भग कर चले गए। कौन? दारा शिकोह। और औरंगजेब के जो पिता है, ठीक है, इन चारों के पिता बोल सकते हैं, औरंगजेब के पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था, बंदी बना के रख लिए थे। ठीक है। ये सारी बातें हो गई। चलिए, थर्ड नंबर की बातें हो गई। फोर्थ नंबर में हम चलेंगे। फोर्थ नंबर जिसको कहा जाता है खानसुआ का खानजुआ का युद्ध। और ये खानजुआ का युद्ध किस समय हुआ था भाई? 1659 ईस्वी में। ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था? ये किसके किसके बीच हुआ था भाई साहब? ये जो हुआ था औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब वर्सेस किसके बीच? शाह सुजा के बीच। ठीक है। शाह सुजा। और शाह सुजा जिसको बंदी बनाया था, ये छूट गया था। और ये दोनों, अब देखिए, बच कौन से गए? ठीक है, ये दोनों के बीच, क्योंकि जो है दारसी को तो लाहौर भग गए थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और दोनों के बीच युद्ध फिर से खंजुगा नामक स्थान पर देखने को मिलेगा। ये जो स्थान है, कौन सा भाई? खंजुगा। कौन से स्थान है? खंजुगा। खंजुगा। और इस स्थान पर एक तरफ इधर से इसकी शाही सेना, इधर से इसकी क्या है? शाही सेना। और इस तरफ से इनकी शाही सेना। ठीक है। दोनों की शाही सेना इस प्रकार से जब भिड़े, तो यहां पर कहा जाता है
कि विजय किसकी हुई, यहाँ पर विजय किसकी हुई, औरंगजेब की। ठीक है, और जो शाह शुजा है वो कहा जाता है कि बंगाल के रास्ते हुए म्यांमार को भाग जाता है। बंगाल के रास्ते होते पराजित होने के बाद ये क्या होते हैं, ये पराजित होते हैं, और पराजित होने के बाद शाह शुजा क्या हो जाते हैं भाई, पराजित, और पराजित होने के बाद बंगाल के रास्ते कहाँ चले जाते हैं, बंगाल के रास्ते म्यांमार भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी पत्ता क्या हो गया, साफ हो गया। ठीक है, और बाद में यहीं पर बाद में औरंगजेब द्वारा मरवा दिया जाता है, औरंगजेब द्वारा मरवा दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है, चौथे नंबर का युद्ध आपको देखने को मिलता है। उत्तराधिकारी युद्ध में अंतिम युद्ध हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, और अंतिम युद्ध हुआ था, वो था देवराई का, देवराई का युद्ध। देवराई के युद्ध ये देखने को मिला था 1659 में। 69 है ना, 59। इस युद्ध में एक तरफ फिर से कौन थे, औरंगजेब थे भाई साहब, और दूसरी तरफ इसकी किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था दारा सिकों के बीच, दारा सिकों के बीच। ठीक है, दारा सिकों ने क्या किया था कि ये जो है लाहौर चले गए थे, और लाहौर में अपनी सेना को इकट्ठा किए थे। ठीक है, लाहौर में सेना क्या इकट्ठा किए थे, ठीक है, मैंने कहा लाहौर में सेना संगठित, सेना का, ठीक है, संगठित संगठित कर युद्ध लड़े थे। ठीक है, क्या आगे थे, सेना का संगठित कर युद्ध लड़े थे, और ये युद्ध एक स्थान पर हुआ था जिसको क्या कहा गया था, देवराई। देवराई, और देवराई कहाँ है भाई, कहाँ है देवराई, देवराई है अजमेर के आसपास, अजमेर। इस तरफ से फिर से वही बात है, यहाँ की जो है इस तरफ से शाही सेना इधर से आएंगे, इसकी औरंगजेब की शाही सेना इधर से हमला करेंगी, इधर की शाही सेना, ठीक है, दारा सिकों की शाही सेना, उन्होंने सेनाओं को संगठित किया, और शाही सेना इधर से आई है। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर फिर से औरंगजेब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, और दारा सिकों क्या हो जाते हैं भाई, पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद इसको दरबार में पेश किया जाता है। ठीक है, दरबार में पेश करते हैं, और दिल्ली के जो काजी हैं उनसे मिलकर क्या करते हैं, ये धर्म, इसको अधर्म घोषित कर देते हैं। ठीक है, दिल्ली के काजी द्वारा, दिल्ली के काजियों द्वारा, ठीक है, दिल्ली के काजियों द्वारा अधर्म घोषित कर फांसी दी जाती है। ठीक है, दिल्ली के काजियों द्वारा, ठीक है, अधर्म घोषित कर क्या की जाती है भाई, फांसी दी जाती है, फांसी दी जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मृत्यु दंड इनको मिल जाती है। ठीक है, तो क्लियर है बातें, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा ये सारी बातें। ठीक है, चलिए,
चलिए एक एक करके मैं बातें करूंगा फिर से, क्या क्या विद्रोह हुआ था। बहादुरगढ़ का विद्रोह हुआ था, और मैंने कहा बहादुरगढ़ के युद्ध विद्रोह में सांस सुजा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते जो सांस जो है दारा सिकोह उस समय कहाँ पर था भाई? उस समय कहा जाता है आगरा पर था। दारा सिकोह उस समय कहाँ पर था? आगरा पर था, क्योंकि मैंने कहा आगरा दिल्ली उनका आना जाना था, क्योंकि इनकी देख रेख में शाहजहां ने इनको देख रेख करने के लिए, ठीक है, नजदीक में ही इनको गवर्नर नियुक्त किया था। कहाँ पर? जो है, कहाँ पर भाई? कहाँ का गवर्नर था? ये पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। तो शाह जो सूजा है, शाह सूजा पर आक्रमण कर दिया, बंदी बना के रख लिए, ठीक है। किस स्थान पर? बहादुरपुर के स्थान पर, बहादुरगढ़ के स्थान पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बहादुरगढ़ का युद्ध। और ये युद्ध 1658 में हुआ था। उसके बाद धर्मक का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मैंने कहा कि औरंगजेब और मुरादाबाद एक मिल जाते हैं, और मुराद बख्श को ये लालच दिया जाता है कि अगर अगर दिल्ली पर शासन व्यवस्था लागू करेंगे, ठीक है, दिल्ली पर जो शासक बनेगा वो मुराद बख्श बनेगा, हम सिर्फ साथ दे रहे हैं। इस प्रकार से औरंगजेब ने उनको लालच दिया, ठीक है, और मुराद बख्श शांत हो गया, और औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिलकर दारा सिकोह की शाही सेना को धर्मत के स्थान पर, जो कहाँ पर है? उज्जैन में, धर्मत के स्थान पर ये युद्ध लड़ते हैं, और यहाँ पर औरंगजेब की विजय होती है। और चूंकि ये धर्मत के स्थान पर युद्ध लड़े, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? धर्मत के युद्ध पड़ गया, और ये हुआ था 1658 में। चलिए वहीं हम बात करें, तीसरी बातें किसकी? सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ की युद्ध में दारा सिकोह एक तरफ थे, दूसरे तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श फिर से। और ये जो है, जैसे ही क्या बोलते हैं, धर्मत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ये यूपी के ओर चले गए। कौन? औरंगजेब और मुराद बख्श। और यहीं पर दारा सिकोह की शाही सेना सामूगढ़ पर युद्ध लड़े, और औरंगजेब यहाँ पर अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है। दारा सिकोह भगकर लाहौर चले जाते हैं। लाहौर में जाने के बाद फिर से लाहौर में जाने के बाद फिर से अपनी सेना एकत्रित करते हैं। तब तक एक और युद्ध हो चुका रहता है, जिसको कहा जाता है खंजुआ का युद्ध। इसमें औरंगजेब की शाही सेना शाह शुजा की शाही सेना को पराजित कर देते हैं, और शाह शुजा को भागना पड़ जाता है। कहाँ पर? बेमार को भागना पड़ जाता है, और यहीं पर कहा जाता है औरंगजेब बाद में इसको मरवा देता है। और जैसे कि मैंने कहा, दारा सिकोह लाहौर चले जाते हैं, लाहौर में अपनी सेनाओं को संगठित करते हैं, और फिर से देवराय का युद्ध में, ठीक है, पराजय झेलनी पड़ती है। किससे? औरंगजेब से। और ये पराजित होते हैं, तो पराजित होने के बाद दिल्ली के काजियों के पास इसको लाया जाता है, और यहाँ पर अधर्म घोषित करके इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, इसको फांसी चढ़ा दी जाती है। और इस प्रकार से जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, वो क्या हो जाता है भाई साहब? समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चलिए चलिए आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। इनकी जो है स्थापत्य कला की हम बात करेंगे, ठीक है। इसकी भाई शाहजहां की।
शाहजहां की शाहजहां के समय इमारतें बोल सकते हैं। शाहजहां के समय निर्माण निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य देखने को मिला। ठीक है, तो देखने को मिलेगा। देखिए, शाहजहां ने एक तो जो है दिल्ली में कुछ निर्माण कराया है और आगरा में निर्माण कराया है। ठीक है, तो देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आगरा में निर्माण। ठीक है, आगरा में क्या क्या निर्माण कराया उसकी चर्चा करेंगे। तो एक तो दीवान जो है, दीवान एक खास महल, दीवान एक खास। ठीक है, दीवान ए आम, दीवान ए आम और दीवान एक खास महल जो बनवाया था। ठीक है, ये आगरा जो है, आगरा के लाल किले में बनवाया था। कहाँ पर? आगरा के लाल किले में। कहाँ पर भाई साहब? लाल किले में इनको बनवाया था। वहीं पर तीसरे नंबर की बात करें, मच्छी भवन इन्होंने बनवाया था। मच्छी भवन बनवाया था। साथ ही साथ मुसम्मन मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, ये महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के बैठने के लिए मुसम्मल बुर्ज बनवाया था। इस समय जामा मस्जिद का निर्माण देखने को मिला था। जामा मस्जिद मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण इनकी बहन जहां आरा ने कराया था। जहां आरा द्वारा और जहां आरा। ठीक है, इनकी बहन थी। बहन कहने का मतलब इनकी पुत्री। मैं औरंगजेब की बात कर रहा था। ठीक है, इनकी क्या है? पुत्री। किनकी पुत्री? शाहजहां की पुत्री। चलिए, छठे नंबर की बात करें, मोती मस्जिद भी बनवाए थे। मोती मस्जिद का भी निर्माण किया था। नगीना मस्जिद का निर्माण किया था। नगीना मस्जिद इसी समय बने थे। शीश महल क्या है? शीश महल का भी निर्माण कराया था। ताजमहल का भी निर्माण कराया था। ताजमहल, इनके बारे में जानते हैं। मुमताज की यादों में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, जो प्रेम का प्रतीक है ऐसा कहा जाता है, तो ये याद रखिए। उसी प्रकार अगर दिल्ली की इमारतों की बात करें, दिल्ली के निर्माण की बात करें, दिल्ली में क्या क्या निर्माण कराए थे, तो वो था जो है शाहजहानाबाद। क्या भाई? शाहजहानाबाद। फिर आपको देखने को मिलेगा लाल किला, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का दीवाने आम, दीवाने खास इसमें भी है। दीवान क्या है? दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवान ए खास, दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये कराए थे। जामा मस्जिद, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने कराया था। शाहजहां। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो आगरा का जो जामा मस्जिद है, वो जहां आरा ने जो है क्या किया था, जो है बनवाया था इनकी पुत्री। लेकिन दिल्ली के जो जामा मस्जिद है वो किसने कराया था? वो शाहजहां ने कराया था। ये याद रखिए। मीना बाजार, मीना बाजार देखने को मिला था। ठीक है, मीना बाजार की स्थापना इन्होंने करा था। ठीक है, और इसी सभी के कारण
जो शाहजहां का काल है, ठीक है, इसी सभी स्थापत्य के कारण जो शाहजहां का काल, शाहजहां का काल क्या कहलाता है भाई? वास्तुकला का क्या कहता है? स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तुकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। जहांगीर के बारे में हमने क्या देखे थे? जहांगीर के बारे में हमने क्या कहा था? चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है, जहांगीर का काल क्या कहलाता है भाई? जहांगीर का काल क्या कहलाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग। है, तो दोनों चीजें याद रखिए। चित्रकला का स्वर्ण युग किस समय को कहते हैं? जहांगीर के काल को। शाहजहां का काल क्या कहलाता है भाई साहब? शाहजहां का काल क्या कहलाता है? वो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी इनकी बातें। किनकी बातें भाई? शाहजहां से रिलेटेड जो भी बातें जो बची हुई थी, ठीक है, उनकी बातें थी। तो बस इतनी सी बातें शाहजहां की बातें। फिर जो नेक्स्ट शासक जो बनेंगे, नेक्स्ट शासक बनेंगे वो कौन बनेगा भाई साहब? नेक्स्ट शासक बनने वाले कौन है? वो है आपके औरंगजेब। तो औरंगजेब की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो वो चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तो अच्छे से वहाँ औरंगजेब की हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पर क्या करते हैं? रोकते हैं, यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और आज का जो क्लास है पार्ट 9 वो आप देख लिए। ठीक है, चलिए, तो जो भी बाकी था वो हम कंप्लीट कर दिए, किससे संबंधित? शाहजहां से संबंधित। और नेक्स्ट जो क्लास में जो बच गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो बच गए हैं वो कौन है भाई? औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलते हैं फिर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।